हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपनी आगामी जो पेपर्स हैं उनके लिए अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आपके लिए हिंदी से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ गया हूं, जो कि हमारा आगामी कोई भी पेपर हो या अभी तक जो भी पेपर हुए हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये वाला टॉपिक, जो कि हमारा रहने वाला है अलंकार से। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी तक जितने भी आयोग के द्वारा आयोजित पेपर दिए होंगे उसमें आपने देखा होगा कि हर बार अलंकारों से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो हमारा तरणी तंजा तर तमाल तरवर बहु छाए वाला हमारे पंक्ति हो या कनक कनकते सौगुनी हो। तो यहाँ से हमारे हर बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज हम उन सभी प्रश्नों को हम अलंकार वाले इस भाग में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारी इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं अब वीडियो। तो दोस्तों जो हमारा अलंकार से जो पहला क्वेश्चन है वो है तरणी तंजा तट तमाल तरवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछा गया है कि तरणी तंजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर तौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये किसकी एक विशेषता होती है, मतलब कौन से अलंकार की विशेषता होती है। तो यह होती है किसके अलंकार की, अनुप्रास अलंकार की विशेषता होती है। तो याद रखना कि तरणी तंजा तट तमाल तरवर बहु छाया में अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों में कौन सा अलंकार है। तो चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों में अलंकार कौन सा होगा। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें भी हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गड़ो न जाए प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो जो यहाँ पे हमारा ये पूछा गया है इसमें अलंकार जो होगा तो कौन सा अलंकार होगा। तो यह होगा हमारा अर्थांतरन्यास अलंकार यहाँ पर होगा। ठीक हो गया। कौन सा होगा, अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा अभी पूछा गया है वह है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो ये वाला जो हमारा अलंकार है, जो ये वाली हमारी पंक्ति है, इसमें हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है इससे संबंधित कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। आप यहाँ पर नीचे देख भी रहे होंगे, रेलवे में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, यूपी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के हर दूसरे पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा, वह होगा हमारा कौन सा, रूपक अलंकार। तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार यहाँ पे होगा चरण कमल बंदो हरिराई में। ठीक हो गया। अगला हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां दी गई हैं कनक कनकते सौगुनी में, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कनक और कनक दो बार यहाँ पर कनक आ रहा है। तो इसका ये आप सभी को समझ में आ गया होगा इतना ही समझ के कि ये यमक अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब किसी पंक्ति में दो बार एक ही वर्ड आता है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो यहाँ पे अगर बात कहें तो एक कनक और दूसरा कनक जो है, पहले कनक का यहाँ पर सोने से संबंधित है ये सोना, और दूसरा जो कनक है इसका मतलब धतूरा यहाँ पर है। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि कनक कनक के सौगुनी में दोनों कनकों का अर्थ क्या है। तो एक का अर्थ सोना है, स्वर्ण है, दूसरा धतुरे से इसका अर्थ है। ठीक हो गया। तो इसमें अलंकार होगा यमक अलंकार। पांचवे का बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो हमारा यहाँ पर छठे नंबर का जो यहाँ पर अलंकार से संबंधित पंक्तियाँ पूछी गई हैं वह है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो जो नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार है तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होगा। तो आप सभी को यहाँ पर देख के ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, उल्लेखित किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर उल्लेख अलंकार होगा। क्योंकि यहाँ पर श्याम मतलब कृष्ण के शरीर की यहाँ पे क्या दी जा रही है, उल्लेख किया जा रहा है कि उनका शरीर नवल है, सुंदर है और श्याम है, मतलब कि मतलब कृष्ण रंग का है। ठीक है दोस्तों। शरीर की यहाँ विशेषताएं उल्लेख की जा रही है तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार होगा। अगला हमारे पास सातवां है दिव्यसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे धीरे
प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा, ये पंक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आगामी पेपर्स में या जो पिछले पेपर हो चुके हैं। तो जो हमारा 7वें का जो आंसर रहने वाला है वह है हमारा कौन सा, यहाँ पर उपमा अलंकार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो उपमा अलंकार की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, जहाँ पर कि सा हो गया, सी हो गया, और यहाँ पर जो ऐसे वर्ड उपयोग होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि मतलब कि किसी से तुलना की जाती है, वहाँ पर क्या होता है उपमा अलंकार होता है। अगला हमारा क्या है, तीन बेर खाती है थी तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार होगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है उत्तराखंड की परीक्षाओं में। तो तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, यहाँ पर तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है जो अलंकार होगा, यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर होगा हमारा यमक अलंकार। कौन सा होगा, 8वें का सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला हमारे पास 9वां क्वेश्चन है, वह है अली अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। तो अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में जो अलंकार होने वाला है ये कौन सा होने वाला है, यह है हमारा कौन सा, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि अन्योक्ति अलंकार होगा किसमें, अब अली गुलाब में अपत कटीली डार में। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 10वां जो हमारा यहाँ पर पंक्तियाँ पूछी गई हैं वह हैं, अति मलिन वृषभा नुकुमारी अधोमुख रहती उरध नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकित गुजवारी, छूटे चिहुर बदन कुम्हीलानो, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा हुई थी 2001 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद से ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो जो इसमें अलंकार होगा, तो मैंने आपको अभी थोड़ा देर बताया था कि जहाँ पर सा, सी, ज्यों, जो ये ऐसे वर्ड उपयोग होते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा उपमा अलंकार होगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ज्यों वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, ये उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों ये कोई ट्रिक ऐसी नहीं है कि जो हर जगह पर लग जाए, क्योंकि कितनी बार ज्यों, सा, सी ये उपयोग नहीं किया जाता, फिर भी वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। तो इसमें हमारा 10वें वाले में क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अगला जो हमारे पास है 11वां पंक्तियाँ जो पूछी गई हैं अलंकार में, वह है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल में कौन सा अलंकार होगा। तो जो 11वें का जो आंसर होगा यह होगा हमारा अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होगा इसमें, अन्योक्ति अलंकार होगा। अगला हमारा 12वां है, कबीरा सोई पीर है जय जाने तर पीर, जय पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कबीरा सोई पीर है जय जाने सब पर पीर, कौन सा अलंकार होगा, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना लंबा ना भी दे तो यहाँ पे जो हमारा अलंकार होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीर पीर वर्ड बहुत बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये हमारा यमक अलंकार होगा। अगला हमारे पास 13वां क्वेश्चन है, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार होगा। तो संदेशनी मधुवन कूप भरे में जो अलंकार होगा ये वह कौन सा अलंकार होगा, यह होगा हमारा कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहा जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जो संदेशनी मधुवन कूप भरे, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पे हमारा होगा कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला हमारे पास 14वां क्वेश्चन है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनत सुतावर में कौन सा अलंकार होगा। तो जो पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूची नौमी जनक सुतावर में जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर भी हमारा उपमा अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। तो मैंने अभी थोड़ा देर आपको पहले बताया था कि सा, सी, ज्यों, ज्यों ये हर जगह पर प्रयोग नहीं होते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वर्ड ऐसा यूज़ नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो 14वें का आंसर ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, रहीमन जोगति दीप की कुल कपूत गत सोय, बारे उजियारी लगे बड़े अंधेरो होए। ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हमारा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो रहीमन जोगति दीप की कुल कपूत
गति सोए बारे उजियारे लगे बड़े अंधेर होए। तो यहाँ पर भी जो हमारा अलंकार होने वाला है वह है हमारा कौन सा अलंकार, ये है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लेष अलंकार है ये रहीमन वाला, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या पता इस बार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछ ले। अगला हमारे पास 16वां क्वेश्चन है, ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा कलित कानन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आप एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए कि ध्वनिमयी कर के गिरिकंदरा कलित कानन केली निकुंज को, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में जो कौन सा अलंकार होगा वह होगा हमारा कौन सा, वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, वृत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर होने वाला है। अब जो हमारे पास 17वां यहाँ पर पंक्तियाँ पूछी गई हैं अलंकार के रूप में, वह है कुंद इंदु सनदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है। तो कुंद इंदु सनदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार होगा। तो यह हमारा अलंकार होगा, ऑप्शन में दिए गए हैं जो, उनमें से ये अलंकार होगा कौन सा, हमारा उपमा अलंकार होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर बिना कार्य का होना पाया जाता है तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, वह अलंकार हमारा होता है विभावना अलंकार। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका उदाहरण है वो है, बिनु पग चले न बिनु सुन काना, ये वाला ना, ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पर बिना कारण के कार्य होता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। 19वां प्रश्न है हमारा, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की जो शंका होती है वहाँ पर हमारा होता है कौन सा अलंकार, संदेहा अलंकार। 20वां क्वेश्चन है, भारत के सम भारत हैं में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सम आ गया है, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर होगा हमारा अनन्वय अलंकार। ठीक हो गया, कि भारत के समान ही भारत है, तो क्या होगा इसमें अनन्वय अलंकार होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। ठीक हो गया, कौन सा होगा, अनन्वय अलंकार। वह शुद्ध वर्तन में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये। अगला हमारे पास 21वां क्वेश्चन है, ये है, पूत कपूत तो का क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अलंकार, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय में जो अलंकार होगा ये होगा हमारा क्या, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बार बार ही क्यों धन संचय पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, लाटानुप्रास अलंकार होगा। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 22वां क्वेश्चन है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तपस्वी की जो तुलना की जा रही है वो देवदार के पेड़ से की जा रही है, मतलब कि उनकी लंबाई से की जा रही है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर हमारा होगा प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहता है। अगला हमारे पास है 23वां क्वेश्चन। तो दोस्तों यही क्वेश्चन में अभी विभावना अलंकार में आपको उदाहरण बता रहा था, और मैंने कहा भी था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी पेपर के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पर जो चौपाई है ये, इसमें कौन सा अलंकार है। पहले तो आपको याद रखना कि ये चौपाई है। ठीक है दोस्तों, तो चौपाई में जो चौपाई होती है इसमें कितनी मात्राएँ होती है टोटल, तो उसमें कुल मात्राएँ होती हैं 16, क्योंकि 4 लाइन की एक चौपाई बनती है। ठीक हो गया, तो याद रखने वाली बात रहेगी कि मात्राएं होती हैं 16, तो इसलिए आप याद रखना है कि जो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार। अब हमारे पास 24वां क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर हमारा होता है अपनहुति अलंकार। कौन सा होता है, अपनहुति अलंकार यहाँ पर होता है। ठीक हो गया। अगला 25वां क्वेश्चन है, किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए, इसका मुख चंद्र के समान है। ऑप्शन बी, चंद्र इसके मुख के समान है। ऑप्शन सी, इसका मुख ही चंद्र है। और डी ऑप्शन दिया गया यह चंद्र नहीं मुख है। तो जो 25वें का जो अपनहुति अलंकार का उदाहरण होगा वह होगा कौन सा, कि
ऑप्शन डी जो दिया गया है, यह चंद्र नहीं मुख है, तो यहाँ पर अपनहुति अलंकार का उदाहरण रहेगा, क्योंकि अभी ऊपर बताया गया है। किसे कहा था आपने, जहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, मतलब कि वहाँ पर निषेध किया जाएगा, कि मतलब वहाँ पर नकारात्मक बोला जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि नहीं एक ही में आ रखा है, तो कहाँ पर है, यह चंद्र नहीं मुख है, तो इसमें हमारा अपनहुति अलंकार होगा। अगला हमारे पास 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो आपको दिख रहा होगा कि जो शब्दालंकार, पहली बात तो आपको याद रखना है कि हमारे जो अलंकार होते हैं दोस्तों, अलंकार के टोटल होते हैं दो भेद, ठीक हो गया। याद रखना, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक हो गया, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक हो गया, दो भेद होते हैं। आपको बता दूं कि शब्दालंकार के अंतर्गत कुल मूल अगर बात करें, मूल रूप से 7 हमारे अलंकार आते हैं। ठीक है, कौन कौन से अलंकार आते हैं, 7 अलंकार आते हैं शब्दालंकार के अंदर, ठीक हो गया। जबकि अर्थालंकार के अंदर बहुत से अलंकार आते हैं, ठीक हो गया, इनकी अभी गिनती मुझे याद नहीं है, बट इसमें बहुत अलंकार के अंतर्गत आते हैं। फिर भी अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा उपमा अलंकार है, ये शब्दालंकार न होकर के क्या है, एक अर्थालंकार का उदाहरण है। जबकि अगर बात कही जाए कि जो हमारा शब्दालंकार है, इसके भेद क्या क्या हैं, सबसे मेन होता है हमारा अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, विवक्षा हो गया, वक्रोक्ति हो गया और पुनरुक्ति हो गया, और उसके बाद ये मेनली हमारे क्या होता है, शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अगर हमारे पास 27वां क्वेश्चन है, यादों के बिंब हैं ये, यादों के बिंब ये सुनहरे हैं, शिखरों पर केतु सदृश फहरे हैं, तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार होगा वह होगा हमारा कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अगला हमारे पास 28वां क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो जो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में जो अलंकार होगा, इसमें जो हमारा अलंकार होगा वो कौन सा होगा, इसमें होगा हमारा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, ठीक हो गया। अगला हमारा 29वां क्वेश्चन है, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात कही जा रही है, जो राणा महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसके बारे में बात कही जा रही है कि आगे जो नदी है बहुत बड़ी है और घोड़ा उस नदी को कैसे पार करेगा। फिर कहा जा रहा है कि राणा ने जैसे ही देखा इस पार तब तक जो उनका चेतक घोड़ा था वो उस पार पहुंच चुका था। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत बातों को बड़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, तो इसका सही आंसर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम हमारा जो 30वां क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमें अलंकार दिए गए हैं, पहला दिया गया है दृढ़ अरुझत टूटत कटुम जुरत जरुतर चित्त प्रीति परिठी गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। फिर दूसरा दिया गया चंचल अंचल साप पितंबर। फिर तीसरा दिया गया खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। और फिर चौथा जो दिया गया है अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी। तो इसमें अब हम सूची 2 में हमें रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, असंगति अनुगुणा, विरोधाभास अलंकार हमें दिए गए हैं। तो इनके साथ हमें इनको मेल करना है। तो आपको बता दूं कि जो पहला हमारा दिया गया है यहाँ पे जो दीर्घ वाला दिया गया है, ए वाला जो हमारा अलंकार है, इसमें जो हमारा होगा, इसमें होगा हमारा कौन सा अलंकार, असंगति अलंकार यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला दिया चंचल अंचल सा पीतम्बर में, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें हमारा जो अलंकार होगा वो होगा हमारा कौन सा, यहाँ पे उपमा अलंकार हमारा इसका सही उदाहरण होगा, ठीक है। चंचल वाले में उपमा होगा और पहले वाले में है ना असंगति होगा। जबकि तीसरा जो दिया गया है खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन गुलाबी रंग, तो इसमें जो अलंकार होगा, इसमें हमारा अलंकार कौन सा होगा, वह होगा हमारा कौन सा, जो उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर उसके बाद जो दिया गया चौथा अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें जो अलंकार होगा, इसमें हमारा अलंकार कौन सा होगा, वह होगा हमारा कौन सा, वह होगा हमारा कौन सा, इसमें वह होगा हमारा जो रूपक अलंकार, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो अब जो इसका आंसर रहने वाला जो कूट होगा, तो ये होगा हमारा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास 31वां क्वेश्चन दिया गया है,
सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो 31वें में जो हमारा अलंकार है वह कौन सा है? वह है हमारा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार सही उदाहरण इसका है। 32वां क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही में पूछा गया है और उत्तराखंड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चारुचंद्र की जो चंचल किरणें है, इसमें जो अलंकार होगा, इसमें होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चौवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला 33वां क्वेश्चन है, सजना है मुझे संजना के लिए। तो जो सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हमारा होगा यमक अलंकार, क्योंकि सजना सजना वर्ड दो बार आ रहा है। एक बार सजना कर हमारा होता है किसके लिए? हमारा किसके, एक सजना जो है हमारा सजने के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं मेकअप करने के लिए, और दूसरा जो है वो प्रियतमा के लिए, प्रियवर के लिए आ रहा है। ठीक हो गया, जहाँ पर एक महिला की बात कही जा रही है कि महिला सज रही है खुद, और किसके लिए सज रही है? प्रियवर के लिए सज रही है। तो यमक अलंकार यहाँ पर सही आंसर का हो जाएगा। अगला है 34वां क्वेश्चन, वह है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू में अलंकार जो होगा वह होगा हमारा कौन सा? काकू वक्रोक्ति अलंकार। इंपॉर्टेंट है, मैं सुकुमारी नाथ जन बन जोगू में अलंकार होगा काकू वक्रोक्ति अलंकार। अब हमारे पास जो 35वां क्वेश्चन है, बसंत में नाचा बहुर बहुत मेरा मन मयूर। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, इसमें जो अलंकार होने वाला है वह होने वाला है रूपक अलंकार। इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार होगा? जो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में जो अलंकार होगा दोस्तों, यह होने वाला है कौन सा अलंकार? यह है हमारा रूपक अलंकार। इसमें भी हमारा क्या होगा? रूपक अलंकार होगा, और पहले वाले में भी रूपक अलंकार ही था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पाए जी मैंने राम रतन धन पायो, और दूसरा बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। ठीक हो गया। अगला हमारा 37वां क्वेश्चन है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अंजो वह उही जमुना के तीर। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हमारा जो अलंकार होने वाला है वो होगा हमारा कौन सा? स्मरण अलंकार ये होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा अलंकार होगा? स्मरण अलंकार। अगला हमारे पास 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवत हंसी। तो यहाँ पर जो पानी बीच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवत हंसी में जो अलंकार होगा वह होगा हमारा कौन सा? विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी बीच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवत हंसी जो है विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पे होगा। अलग अगला अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है, निम्नांकित वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। तू रूप है किरण में सौंदर्य सुमन में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में जो अलंकार होगा वह होगा हमारा कौन सा? उल्लेखित अलंकार। कौन सा होगा? उल्लेख अलंकार। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो 40वां क्वेश्चन है वह है, हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। प्रस्तुत पंक्तियों में जो अलंकार होगा दोस्तों, तो ये कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आप सभी को समझ में पहले ही आ चुका होगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हनुमान की जब पूंछ में, पहले तो हनुमान जी की पूंछ में लगी आग नहीं लग पाई, और बाद में जब लंका आग लगी तो पूरी की पूरी यहाँ पर लंका जल गई और पूरे निशाचर भाग गए। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो हमारा कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शुद्ध वर्तनी भी अतिशयोक्ति की पूछी जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने जो अलंकार से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अलंकार थे जो कि किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, ये आपके लिए आगामी पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर वीडियो पूरा देखी और आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए मैं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते रहता हूं, तो इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।